आज हम प्राचीन इतिहास के 50 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर इसी तरह की सीरीज आपको और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आपका सबसे पूर्वी स्थल हड़प्पा सभ्यता का हो जाएगा आलमगीरपुर। ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। और मेरठ कहाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर जो स्थित है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे आलमगीरपुर है तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पे स्थित है, इसको भी आप जानिए। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे स्थित है। दूसरा बात अब दिया है, विकल्प में सी में दिया है मांडा। मांडा क्या है? तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। और कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सूतकांगे डोर दिया है। सूतकांगे डोर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर नगर दिया है, सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगे डोर हो जाएगा, सबसे उत्तरी स्थल मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिणी स्थल जो आपका दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की चारों दिशाओं में हो गई है। ठीक है, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में कौन कौन से बाउंड्री है वो हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, आग का आविष्कार किस काल में होता है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में होता है। ठीक है, नौ पाषाण की बात करें तो नौ पाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी हड़प्पा स्थल की, तो 1921 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो दयाराम साहनी द्वारा की गई। इसके बाद आप मोहनजोदाड़ो एक है। ठीक है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज की जाती है, किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी, आरडी बनर्जी दिया हुआ, तो राखालदास बनर्जी हो जाएंगे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल की जो खोज की गई थी आरडी बनर्जी और दयाराम साहनी द्वारा, किसके निर्देशन में किया गया? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो धातु के रूप में मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। पहला हो जाएगा धातु कौन सा हो जाएगा? वो आपका तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ठीक है, सर्वप्रथम देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के कौन से दो ब्राह्मण हैं? तो ऐतरेय और कैसातिक जो है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। कौन कौन से? तो ऐतरेय और कौसाताकी, ये ब्राह्मण दो हैं, ये ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के कौन से ब्राह्मण हैं? तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद के कौन हो जाएंगे? तो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो सामवेद का अगर देखा जाए तो सामवेद के जो ब्राह्मण हो जाएंगे वो पंचविश ब्राह्मण जैसे हो गया, तो ये सारे सामवेद के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो आपका हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, घोड़े के जीवाश्म यानी कि हड्डी कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के, ठीक है, साक्ष्य कहाँ मिले? तो वो आपका हो जाएगा सुरकोटदा में मिले। मोहनजोदाड़ो में क्या मिलता है? तो महान स्नानागार और अन्नागार जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं। और मोहनजोदाड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इसमें देखेंगे लोथल। लोथल कहाँ है? तो लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था और ये कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा अगर देखा जाए तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके हो गए इसके चारों विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है। अगला आप देखेंगे इसमें
ये जो कुंडग्राम वैशाली है, ठीक है, यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? तो कुंडग्राम यानी कि वैशाली जो जिला है उसके अंतर्गत आता है एक कुंडग्राम गांव। तो वहां पे कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें को देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है भीमबेटका? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। अगला आपका देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ आपका हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो वहां का स्थानीय, ठीक है, नाम है, उसका नाम है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखें अगर, तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? तो ये आपका हो जाएगा क्या? बोगाज कोई, ठीक है, बोगाज कोई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर कौन से रंग का लेप होता था? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? ठीक है, किस पशु को पालतू बनाया? तो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर क्या था? कुत्ता था वो, क्योंकि ये शिकार करने में आसानी होती थी इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु सभ्यता किस काल की थी? तो सिंधु सभ्यता आप देखे होंगे आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता का क्या अर्थ होता है? तो ऐसी सभ्यता जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बावजूद उस लेख को वर्तमान तक पढ़ा नहीं जा चुका, यानी कि वर्तमान तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐसे काल जिसमें लेखन कला का प्रचलन हो और उसे पढ़ा भी जा चुका हो तो उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला आप देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल का संबंध उस समय से है जिसमें लेखन कला का प्रचलन नहीं था, तो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये आपने तीनों शब्दावलियां क्या होती हैं उनका अर्थ जाना, ठीक है। अगला आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन किया गया है किसमें? तो यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान का वर्णन किया गया है वो आपका किया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ, यज्ञ के बाद आपका हो जाएगा, यज्ञ के बाद आपका हो जाएगा बलि जैसे, तो इसका प्रावधान किसमें है? तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के बारे में अगर देखा जाए तो टोटल वेद 4 हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से 3 वेद को अगर देखा जाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, तो इसको इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। और अगर चारों वेदों को मिला दिया जाए तो वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के संकलन कर्ता जो है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है, ठीक है। तथा ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, तो इसमें मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। इसको भी आप ध्यान रखिए। दूसरी बात ऋग्वेद के बारे में जानकारी रखिए कि जो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको होत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऋग्वेद के बारे में, आपने लगभग ज्यादातर चीजें जानी। नेक्स्ट आप जानेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में अगर देखा जाए तो यजुर्वेद में किसका प्रावधान है? मंत्र बलि का प्रावधान है, मंत्र और बलियों का प्रावधान है। और इसमें क्या है? तो इसमें दूसरी बात इसके बारे में अगर देखेंगे तो यह एक ऐसा वेद है जिसका क्या है? गद्य और पद्य दोनों में है। ऐसा वेद जिस गद्य और पद्य दोनों में है, तो ये यजुर्वेद है। सामवेद को अगर देखें तो सामवेद का अर्थ होता है संगीत या गान से, ठीक है। अर्थात यज्ञ के अवसर पे गाए जाने वाले जो ऋचाएं या मंत्र होते हैं वो सामवेद के अंतर्गत आते हैं। और सामवेद को जो गाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको उद्गाता कहते हैं। ये हो जाएगा आपका सामवेद। आपने ऋग्वेद देखा तो ऋग्वेद में क्या कहते थे? तो ऋग्वेद में कहते हैं आपका होत्री। यजुर्वेद में क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद में अर्धायु कहते हैं। सामवेद में उद्गाता कहते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा और अंतिम वेद हो जाएगा अथर्ववेद।
अथर्ववेद के बारे में अगर देखा जाए तो ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, ठीक है। और इसमें किसका प्रावधान किया गया है, तो इसमें प्रावधान किया गया है तंत्र मंत्र जादू टोना, ठीक है। इसका प्रावधान किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद के बारे में अगर और देखा जाए तो अथर्ववेद में कहा गया है अथर्ववेद ही ऐसा है जिसमें अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ये अथर्ववेद में प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेरा कांस से बने नर्तकी किस स्थान से मिली है, तो ये आपका कहां से मिली है, तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट आपका है पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराण जो है उनकी संख्या टोटल 18 है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए उपनिषदों की संख्या पूछ लिया जाए तो उपनिषदों की संख्या टोटल हो जाएगा आपका 108। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो विष्णु पुराण से मिलती है आपकी। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। और मत्स्य पुराण से जानकारी किसकी मिलती है, तो सातवाहन वंश की जानकारी जो है ये मत्स्य पुराण से मिलती है। वायु पुराण दिया है, तो वायु पुराण में गुप्ता जो डायनेस्टी है उसकी जानकारी जो मिलती है वो वायु पुराण से मिलती है। ये हो गया मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, ये वाला विकल्प इसमें सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल कहाँ है सर, प्रथम उसको देखेंगे। लोथल क्या है, तो लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का एक क्षेत्र है लोथल, ठीक है। जो लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात में किस नदी के तट पे, तो भोगवा नदी के तट पे स्थित है। अभी आपने हड़प्पा पढ़ा था, तो हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है। और गायत्री मंत्र जो है इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे जो मंडल है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, इसी में गायत्री मंत्र का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, ठीक है। दर्शन दिया हुआ है 4 और इसमें से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है उसके बारे में आपको जानकारी करनी। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन था उसको क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और कहाँ पे दिए थे ये, तो ये सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे, जिसे क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महानिर्माण एक शब्द दिया है, तो बुद्ध की जो मृत्यु होती है कुशीनगर में तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको महानिर्माण कहा जाता है, महापरिनिर्माण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण शब्द का अर्थ क्या है, तो महाविनिष्क्रमण शब्द का अर्थ है कि बुद्ध के घर से निकलने समय, ठीक है, जब बुद्ध ने गृह त्याग किया, घर छोड़ा, तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। ये क्या है, तो बुद्ध की 4 घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन की और उनको क्या क्या नाम दिया गया है वो है। जैसे बुद्ध का जब जन्म होता है तो कमल और साढ़ 2 शब्द चिन्ह के रूप में आते हैं, ठीक है। बुद्ध जब घर से निकलते हैं तो घोड़ा उनके लिए चिन्ह के रूप में चिन्हित किया गया, तो ये सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है, अर्थात वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी। तो जो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है वो आपका हो जाएगा, कब से कब तक हो जाएगा, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल को यानी कि वैदिक कार्यकाल कहते हैं, यानी कि आर्य सभ्यता का समय कहते हैं, ठीक है। और इसके पहले आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, वो कब का था, तो वो सिंधु सभ्यता का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था, तो उनको अमाजू कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो उनको अमाजू के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं आपका, ये आपका अमाजू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी और इसे वर्तमान तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, जिसमें कहा रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, तो आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे।
क्वेश्चन नंबर 27 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में देखिए गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। ठीक है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो हुआ है वो सिंधु नदी का है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो सिंधु नदी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किया जाने वाली नदी कौन है, तो सिंधु नदी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो वो आपकी सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक है, गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी और सबसे पवित्र नदी की जब बात होगी तो वो आपका सरस्वती नदी हो जाएगा। ये था आपका ऋग्वेद के संदर्भ में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और पूछा जा रहा है गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो ये होता है आपका उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो थे वो आपका इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 31 और 31 में क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इंद्र थे। ठीक है, और यही जब उत्तर वैदिक काल आता है तो इनका स्थान कौन ग्रहण कर लेते हैं? तो प्रजापति एक देवता के रूप में इनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और जिसमें कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो उसको देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 में ए हो जाएगा ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हड़प्पा से संबंधित स्थल चंदूदड़ो कहाँ स्थित है? तो चंदूदड़ो कहाँ हो जाएगा आपका? सिंध क्षेत्र में चंदूदड़ो स्थित है। तो इसमें अगर गुजरात को देखा जाए तो गुजरात में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या पूछा था इसमें? हड़प्पा से संबंधित स्थल चंदूदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसके में उत्तर हो जाएगा आपका सिंध, यानी कि ए वाला विकल्प जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर में, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद को ध्यान रखिए क्योंकि आपको विकल्प में दे देगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद अलग है और मुंडको उपनिषद अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? तो टोटल उपनिषद जो है वो 108 उपनिषद है। अगर पुराण देखा जाए तो 18 पुराण है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो महाकाव्य हो जाएगा वो आपका महाभारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे? लोथल। और कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की समाज, यही अगर आर्य सभ्यता पूछता तो आर्य सभ्यता का समाज कैसा था? तो पितृ सत्तात्मक था। दूसरी बार अगर हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी? तो आर्य जो थे ये ग्रामीण सभ्यता थे और पितृ सत्तात्मक थे। हड़प्पा सभ्यता नगरीय और मातृ सत्तात्मक था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में कह रहा है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ स्थित है? R37 यानी कि R37 कब्रिस्तान या समाधि कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में? तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा में स्थित है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ये किसके बारे में है? तो ये ऋग्वेद में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 41 है, कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो
प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है, और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? मनुस्मृति की गई। ठीक है, वो विधि पुस्तक हो जाएगा, प्रथम विधि पुस्तक कौन हो जाएगा? तो मनुस्मृति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और उनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम जो थे, अलार कलाम, ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, हड़प्पा के लोग जिस धातु से अनभिज्ञानी की अनजान थे, उनको उस धातु का ज्ञान नहीं था, वो कौन सा धातु था? तो वो था लोहा। लोहा की खोज कब होती है? तो वो हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी कि आर्य सभ्यता के टाइम पे होती है। अगला आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। श्रावस्ती अगर की बात आए तो बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया? तो श्रावस्ती में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ये इसमें लुम्बिनी शब्द दिया। लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ लुम्बिनी है? तो लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसमें है, भारत में प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? तो वो मनुस्मृति द्वारा लिखित कौन थी? मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति थी। अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। और कुशीनगर में उस समय किसका शासन था? तो मल्लों का शासन था। और कुशीनगर क्या थी? मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था बुद्ध को महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? तो बदायूं द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया। ठीक है, और क्या नाम दिया गया महाभारत को? तो रज्मनामा नाम दिया गया, और जिसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक, महाभारत का फारसी अनुवाद इसके द्वारा बदायूं और रज्मनामा के नाम से। ठीक है, तो ये आपका था प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चुने हुए क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की आप अगर और सीरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।